गद्दा लगाकर उसमें रहते हो। उसने तो ऐसा एसी लगाया है कि बिना बिजली का चलता है। वहाँ पर यहाँ का पैसा नहीं चलता है। एक बहुत बड़ा साहूकार था, यहाँ से निकला, ले गुरु कहे जगत सब अंधा, इसमें लिखा है शब्द तेरा हुआ पढ़ना। जिसको अच्छा लगे तब तक हम बोलता हूँ पढ़ लो, देख लो, दोनों जन में कौन पढ़ सकता है, वही पढ़ना। तब तक कहानी सुनाता हूँ। एक साहूकार था, यहाँ बड़ा गुरु महाराज कहा करते थे, और साहूकार यहाँ पर बड़ा धन था, जमीन था, जाता था, नौकर चाकर था, तो रुपया पैसा था। तो जब पैसा आता था कहता रख दो इसको ले जाऊंगा, रख दो इसको ले जाऊंगा। एक महात्मा जी उधर से जा रहे थे, तो कहे भाई ये ले लेकर कहाँ रखता है? कहता है रख दो मैं ले जाऊंगा, रख दो मैं ले जाऊंगा। और नतीजा एक दिन ऐसा हुआ कि वो चलो सर, आस उसकी लगी थी, जहाँ आशा वहीं बसा, और ख्यालात में वो सारा धन यहाँ से लेकर गया। ख्यालात की धन अलग होती है और यहाँ की धन अलग होती है। जैसे मन के अंदर कहता मीठा खाऊं, तो मीठा का स्वाद आ जाएगा अगर मीठा खाए रहोगे तो कहोगे मीठा ऐसा लगता है। ऐसे ही ख्यालात का था। तब गया वहाँ से, तो देखो पैसा वाला के सब पूछता है। यहाँ किसी का पास पैसा रहे, सत्संग में आए तो सब आओ हो कुर्सी पर बैठो, और कोई गरीब आएगा उसको पूछेगा ही नहीं, पानी के लिए भी पूछेगा नहीं। हमारे किशोर बाबू का जाओ उधर देखो, कोई आया है साधु फकीर और कोई गांव का है तो उसको पानी पिलाओ, तो कहते क्या वो तो सब घर से ही खा कर आया है। कभी ये ना कहे पकड़ कर के आओ भाई बगल कर खा लो, अरे वो सब घर से खा कर आया है। एक भी वचन ये समझ नहीं पाए कि क्या कह रहे हैं। कभी ये सोचते कि बोले हैं तो जाओ किसी को भी पकड़ कर कहो आओ भाई तू खा, अरे घर से कुछ भी खा कर आया है, उससे क्या लेना देना। लेकिन आपके दरवाजे पर सत्संग हो रहा है तो आपका कर्तव्य था वहाँ बैठकर, जैसे सत्संग की प्रार्थना हो जाती, आरती हो जाती, तो एक एक को हाथ जोड़कर कहते थोड़ा सा प्रसाद ले लो, थोड़ा मीठा खा लो, थोड़ा दूध पी लो। तो गुरु भी खुश होते, कहता चलो हमारे बच्चे को पूछ तो रहा है, पिए ना खाए ना खाए। कहते खा कर रहा है, गाँव का है तो क्या हो गया। तो वैसा ही यहाँ से चला, तो गांव का था। अब क्या यहाँ से काला टाइट के बनिया था, पैसा वाला था। तो जैसे ही जाता है तो कहता है कि भाई मेरा रहने का ठिकाना कहाँ है। तो वहाँ पर धर्मराज जी कहते हैं इसको बताओ घर रहने के लिए। तो गया अंदर गया तो कहता है ऐसा है इसमें एसी नहीं है क्या? तो कहता है हाँ एसी तो मिलता है बाजार में। तो कहा इसमें गद्दा नहीं है क्या? जाओ बाजार में मिल रहा है। अब वहाँ गया तब बड़ी सुंदर सुंदर एसी गद्दा लगा था। तो कहा भाई दो एसी दो, गद्दा दो, रजाई दो, तकिया दो, सब वहाँ से लेकर बनवा लिया। और जब अंदर से निकला तो गेट पर था बिल वाले। देखो बड़ी बड़ी दुकानों में जाओ तो वो बिल वाले वहीं खड़े रहते हैं और आपसे वो सामान देखेगा, बिल भरेगा और वो पर्ची काट लेगा, फिर आपकी सामान हो गई आप। ऐसा ही था। और जब सारा सामान खाने का भी वहाँ अजीज अजीज सामानें थी, कभी देखा ही नहीं था यहाँ पर। ये क्या है? तो ये सूंघा जाता है, ये खुशबू से पेट भरता है, कहा दो चार दे दो।
ये दे दो वो दे दो, सब लिया। और कहता है यहाँ की तो उसकी आदत बनी थी, आओ नौकर किधर है उसको ढोने वाला। एक उधर से आया, कहा मैं पहुँचा देता हूँ। अब देखा बड़ी सुंदर खुशबूदार उसके शरीर से खुशबू निकल रहा है। और जब देखा तो कहता भाई तू कौन सा इत्र लगाते हो? तो कहता है कि वो वहाँ बिक रहा है, वहाँ से लाओ जाकर। अब गया वहाँ पर तो कहा भाई 5 इत्र दे दो, 5 इत्र भी ले लिया, सब लेकर चला। गेट पर आया, अब ख्यालात में तो उसका धन था, तो कहा भाई बिल बनाओ, सब बिल बनी। तो कहा भाई पैसा पेड करो, तो ख्यालात से वो धन दे रहा है। कहता ये क्या है? ये तो खोटा है, यहाँ नहीं चलता। तो कहता अरे भाई वहाँ तो बहुत चलता है। कहता वहाँ चलता है, यहाँ नहीं चलता, यहाँ के धन लाओ और लेकर जाओ। तो कहता है यहाँ के कौन सा चलता है? तो कहा यहाँ की धन, वहाँ की धन यहाँ नहीं चलती। यहाँ की धन वो है जो गुरु देता है, कोई महात्मा देता है, कोई पहुंचा हुआ फकीर देता है, कोई गुरु मुख देता है। तूने किया? कहा हमने तो नहीं किया। तो कहा जब नहीं किया तो वो धन है ही नहीं, तो सामान भी नहीं मिलेगा। तो बोला कैसे मिलता है? कहा कि उसके खोज करो, नीचे जाओ और उससे धन लेकर आओ और तब यहाँ से माल लेकर जाओ। अब उसको जा खुशबू निकल रहा था। कहा भाई हमको छोड़ दो, नीचे जाना है। तो कहा मैं छोड़ता नहीं हूँ, एक बार पकड़ लेता हूँ। तो वो सामने वाला है ना, वो